30 सितंबर के दिन हल्द्वानी में उत्तराखंड कांग्रेस राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विपक्ष की उपेक्षा के खिलाफ विशाल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जो कि हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज से डीएम कैंप कार्यालय तक निकाली जाएगी, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की इस रैली में कार्यक्रम की रूपरेखा सहित प्रदेश के बड़े राजनीतिक मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। उनसे जानते हैं 30 तारीख के दिन कांग्रेस हल्ला बोल करने जा रही है प्रदेश सरकार के खिलाफ। क्या कार्यक्रम है, किस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आज उनकी तरफ से बातचीत की गई है, जानते हैं सर। 30 तारीख के दिन यशपाल आर्य सहित यहाँ पर उनके नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें तमाम बड़े कांग्रेसी यहाँ पर शामिल रहेंगे। क्या पूरा कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है सर उसकी? देखिए, जन मुद्दे हैं और जिससे सरकार का कोई सरोकार नहीं है। अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, असुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं, डर भय का माहौल बन चुका है, भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लाग दी हैं, कानून व्यवस्था वैसे मैंने कहा कि पंग हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, अफसरशाही बेलगाम है, सरकार का नियंत्रण नहीं है, सरकार नियंत्रण खो चुकी है। और जिस तरह से हल्द्वानी के हालात हैं, हल्द्वानी में हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम देहरादून में और हल्द्वानी में, ये कांग्रेस के रिजिम में, कांग्रेस के शासन काल में और इसकी स्थापना हुई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज वह धूल फाँक रहा है और उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है, भूकटाव हो रहा है। हमने जब सिंचाई मंत्री के तौर पर 10 करोड़ रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के रखरखाव के लिए हमने मंजूर किया था, तटबंध बनाए थे। आज एक पैनी तक सरकार देने को तैयार नहीं है। प्रचंड बहुमत का समर्थन इस सरकार को दिया गया, लेकिन आज सरकार के जो वायदे किए थे वो सब खोखले हो चुके हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम एक बात ये है, आप बेहद ही अनुभवी नेता हैं, तमाम पदों पर रहे हैं। जिस प्रकार का बहुत सारा आजकल चल रहा है, बीजेपी कह रही है कि धामी सरकार में वो काम हुए हैं जो आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुए। बेरोजगारी दर भी घटी है। सर मेरा हमारी बात, बेरोजगारी दर भी घटी है और अभी भू कानून को लेकर भी काम किए गए। वो ठीक कह रहे हैं कि हमारी सरकार में, धामी सरकार में जो काम पहले नहीं हुए वो काम अब हुए हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, जुल्म बढ़ रहे हैं, जातियां हो रही हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं। तो ये मुद्दे के पहले और नंबर 1 पर है, राजधानी में अपराधों की में नंबर 1 पर है, उसके बाद हरिद्वार है, उसके बाद उधम सिंह नगर है, चौथे नंबर पर ये रेटिंग है ये अपराधों की। सर्वे रिपोर्ट भी आई है सर, उसमें बेरोजगारी दर घटी है और साल के मुकाबले। ये अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। अगर सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, पकौड़े तल रहे हैं, पीड़ित हैं, रोजगार नहीं है, अग्निवीर का क्या हुआ, हस्र हुआ, तमाम मुद्दे हैं। ये जनता को बरगला नहीं सकते, गुमराह नहीं कर सकते, इनकी असलियत सामने आ चुकी है और जनता इनसे त्रस्त है, आज ही आ चुकी है। एक अहम सवाल, 1 नेशन 1 इलेक्शन तो मंजूरी मिल चुकी है, क्या कहते हैं, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये सबसे पहले संघीय ढांचा है ना, उस पर प्रहार है, लोकतंत्र की विविधता पर प्रहार है और सरकार की मंशा क्या है, जो आज के मुद्दे हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं ना देश के, राज्यों के, उत्तराखंड के, उससे जनता का ध्यान बटाने की कोशिश है। ये जानते हैं कि हम ये शिगुफा छोड़ रहे हैं, हमें इसमें समर्थन नहीं मिलेगा ना, हमें स्पष्ट बहुमत है कि इसको हम सदन में ला सकें और इसको हम पारित करा सकें, बस यह ध्यान बटाना है। हमसे बातें धन्यवाद। यशपाल आर्य जी की लगातार यहाँ पर उन से कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा जो कमियाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके नज़रों में हैं, उन कमियों को लेकर के एक हल्ला बोल कांग्रेस यहाँ पर करेगी और कहीं ना कहीं यहाँ राज्य सरकार को चेताया जाएगा। वही लगातार कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी और जनता से उसको लेकर के न्याय यहाँ पर मांगा जाएगा। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी।